इतने सारे शोज हैं कि मैं तो डायरी लेके बैठा हूँ। FIR वाज लाइक दी शो एट आवर टाइम। इफ यू कैलकुलेट वो भीष्म पितामह से भी ज्यादा बड़ी होंगी बात जो है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। मालगुडी डेज। इंसान चुनौतियों से परेशान नहीं है। ब्योमकेश बख्शी। भाभी जी घर पर हैं। सही पकड़े हैं। फर्स्ट इंडियन सुपर हीरो। फक 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 फक। दिया और बाती हम बहुत देखता था मम्मी के साथ में, बट बताया नहीं कभी किसी को। चिड़ियाघर, लापतागंज, हीरो, भक्ति, शक्ति है, दी ग्रैंड CID, क्राइम पेट्रोल, टकेशीज कासल, रोडीज एंड स्प्लिट्सविला, दी रियलिटी शो ऑफ इंडिया, बिग बॉस। Welcome to another episode, guys. I am your co-host Nakul. and I'm Ankit. Today's episode we are going to talk about our favorite बचपन के shows is the और this is from FIR, right? FIR। मतलब बचपन का नहीं था, बट हाँ FIR, वेरी क्यूट शो। बचपन यार, मतलब आपने थोड़ा आगे चल के देखा होगा ना। मैं थोड़ा पीछे का हूँ ना। हाँ। तो ओके, मतलब इतने सारे शोज हैं कि मैं तो डायरी लेके बैठा हूँ। भाई मैंने भी लिस्ट बनाई है यार। मेरा वो फोन जरा शूट पे लगा हुआ है ना। अच्छा बताना था कि फोन पे शूट कर रहे हैं हम लोग। ठीक है। हमने कैमरा पे फोन शूट शुरू किया था, फिर हमने स्विच किया है क्योंकि फोन्स बेटर है कैमरा से। क्लियर बताओ यार लोगों को यार। Whatever. एंड एक्सपीरियंस काउंट्स। तो चलो FIR स्टार्ट हो गया। आई विल किक ऑफ विद FIR। मतलब FIR वाज दी शो एट आवर टाइम। हम लोग स्कूल में जब आते थे तो वी यूज टू डिस्कस कि कल के एपिसोड में देखा, ये हुआ, उसने उसको पकड़ा। सो बेसिक प्रेमाइस आई विल टेल इफ समवन हियर डज नॉट रियली नो द शो। एक वो होता था पुलिस स्टेशन। हाँ। पुलिस स्टेशन में जो हाईलाइट पुलिस इंस्पेक्टर है चंद्रमुखी चौटाला, और दो हवलदार थे। हवलदार एक तो गोपी था, एक गोपी गुलगुले। हवलदार, गुलगुले नाम था। नहीं गुलगुले कि- था किक्कू उसका, किक्कू शारदा। शारदा का गुलगुल। हाँ किक्कू शारदा नाम तो उसका हमें मालूम चला है कपिल शर्मा शो के बाद। पहले तो उसको गुलगुले ही बोलते थे बुलाते काफी थे। टाइम तक। मुझे याद नहीं आ रहा उसका नाम गुलगुले, मतलब देखो फोकस रहता था गोपी पे। गोपी दिस वन। या दिस वन, कैरी ऑन। कैरी ऑन। तो मतलब उसमें बेसिकली केसेस आते थे और इधर उधर के लोग आते थे, कैरेक्टर्स आते थे, उनकी प्रॉब्लम होती थी, चंद्रमुखी चौटाला जी सॉल्व करके देती थी, चांटे मार मार के सॉल्व चांटे मार मार के। मेरा जो फेवरेट पार्ट था ना उस शो के बारे में, यूज्ड टू बी द तकिया कलाम्स। तकिया कलाम्स, यू डोंट रिमेम्बर? तकिया कलाम मतलब वो जैसे वो बोलता था कि लाइफ बन गई टाइप्स, ऐसा कुछ ना। हाँ 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 हाँ। इतने अमेजिंग अमेजिंग तकिया कलाम्स थे। मेरे को कुछ ऐसे याद तो नहीं थे, बट मैं थोड़ा सर्च कर रहा था तो एक दो तकिया कलाम मैंने लिख के रखे हुए हैं, मैं भूल ना जाऊं। हुस्न हाय हाय है। एक भूल गया, मैंने लिखा नहीं है, बट मुझे याद आ रहा है कि वो खाना खा के भाग गया खिड़की खोल के। खिड़की खोल के। मतलब ये कॉन्सेप्ट सिर्फ वहीं देखा है तकिया क्रिएटिविटी कलाम्स का। एट अनदर लेवल। अनदर लेवल। इसके अलावा जो उसमें होता था ना FIR में कि आज नहीं आ रहा है वाटर इज द, भाभी मेरी डॉटर इज द। ये तो मतलब गोपी तो हाईलाइट कैरेक्टर था। देखो गोपी हैड टू बी द बेस्ट कैरेक्टर ऑफ द इंडियन टीवी एट दैट टाइम। और आपने वो देखा है ब्रुकलिन 99? नहीं। ब्रुकलिन 99 इंग्लिश सिटकॉम है। हाँ वो मतलब एक आधा एपिसोड ऐसे इधर उधर देखा है मैंने। तो मतलब FIR इज आई थिंक 100 टाइम्स बेटर देन ब्रुकलिन 99 है। तो वो भी पुलिस स्टेशन की चीजें, ऑल्दो कॉन्सेप्ट्स अलग अलग हैं, बट FIR वाज लाइक यार मे बी हमारे शोज बेटर होते थे। काफी टाइम तक हमारे शोज काफी अच्छे चले। लेकिन मेरे को लगता है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ना जो इंडियन शोज हैं दे लॉस्ट देयर चार्म। फिर आफ्टर द कमिंग ऑफ OTT एंड द कमबैक ऑफ सीरीज विद गुड कंटेंट, अब तो आ रहे हैं अच्छे अच्छे। अब यार वही बोल रहा हूँ ना, विद द कमबैक ऑफ गुड कंटेंट, जब मेन स्ट्रीम डायरेक्टर्स ने, मेन स्ट्रीम एक्टर्स ने जब इसमें आना शुरू किया, तब आई थिंक थोड़ा सा बेटर हो गया था। अदरवाइज देयर वाज अ टाइम, वो मैं अभी टाइम के बारे में विल स्पीक अबाउट द लिस्ट, बट हमारे शोज खत्म नहीं होते थे यार। आई थिंक दैट वाज द मेजर प्रॉब्लम। सालों साल चलते रहते थे। मेरे को लगता है कि मैं तो बूढ़ा हो गया कुछ शो देखते देखते। वो भाई वो जो 500 साल की आंटी मरती नहीं थी बा, उसकी 6 जनरेशन आ गई सास बहू यार। अच्छा। इफ यू कैलकुलेट वो भीष्म पितामह से भी ज्यादा बड़ी होंगी बात जो है। ओह नो, उनका कौन सा बिस्तरा लगा था? वीरानी परिवार। नहीं वीरानी परिवार। हाँ तो और कौन से शो हैं? मतलब तो हम लोग तो सिटकॉम्स के अलावा भी दूसरे सीरियस शोज भी थे। एक जो कल्ट शो जो मेरे एज का है, मतलब
आई हैव एक्चुअली ग्रोन अप वॉचिंग दैट शो, और आई डोंट नो अभी तक चल रहा है या नहीं चल रहा है. दैट वाज तारक मेहता का उल्टा चश्मा. वो चल रहा है शायद, मुझे नहीं पता चल रहा है नहीं चल मैंने रहा उसका है. आज तो तक एक भी एपिसोड नहीं देखा है. उसका बस अभी लास्ट मैंने तो वही रूमर सुना था कि टप्पू और बबीता जी का सीन हो गया है. हाउ ग्रोस इज दैट. मतलब मुझे नहीं बोलना चाहिए आफ्टर आवर एपिसोड्स. हाँ मतलब ग्रोसनेस की एक लेवल हमने अचीव कर लिया, उसके ऊपर जाने की कोशिश है. तो तारक मेहता का तो मैंने ना एक भी एपिसोड पूरा नहीं देखा है आज तक. हाउएवर लेकिन एक खास एक तारीफ है उस शो की कि इतना बड़ा कल्ट है वो, हर कोई देखता है. तो आते जाते ऑब्वियसली कुछ ऐसे चलते फिरते तो देखा ही है. टू बी ऑनेस्ट मेरे को पता नहीं था कि तारक मेहता अलग बंदा है और जेठालाल अलग बंदा है. मुझे लगता था यही तो मेन कैरेक्टर है, इसी का चश्मा उल्टा कुछ तो भी केस होगा व्हिच आई डिडंट नो. सो वुड यू वांट टू थ्रो सम लाइट ऑन इट और शुड वी मूव ऑन? नहीं डेफिनेटली. मतलब वी शुड टॉक अबाउट इट. दिस शो डिजर्व्स सम इंटरनेट टाइम फ्रॉम ऑन आवर पॉडकास्ट. तो तारक मेहता यूज्ड टू बी जेठालाल्स फ्रेंड. यू मेंशन्ड जेठालाल. जेठालाल इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द शो. और उसकी वाइफ है दया, और वो एक उसकी इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप है, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, और उसका एक साला है. तो साले परेशान करते रहते हैं. हाँ वो सब. थैंक यू, थैंक्स फॉर द रिकॉग्निशन. और सोसाइटी है गोकुल धाम सोसाइटी. मतलब व्हेन आई यूज्ड टू बी यंग आई ऑलवेज वांटेड टू विजिट गोकुल धाम सोसाइटी. अभी मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है जाने में. बट मतलब वही लाइक यू सेड ना कि इतना बड़ा कल्ट है अपने आप में. एवरी कैरेक्टर हैज देयर ओन वेट इन द शो. पोपटलाल, अय्यर, बबीता जी, एक वो सोडी का बच्चा भिड़े जो ट्यूशन पढ़ाया करता था, उसकी बीवी अचार बनाया करती थी. देयर वाज वन कैरेक्टर, उसका नाम नहीं याद आ रहा. तू बोल तू सारे. आई कैन नॉट रिलेट टू इट. मैं अभी शुरू होऊंगा ना अपनी लिस्ट पे. आई कैन प्रॉमिस दैट यू डोंट नो एनीथिंग. तू बोल इट्स योर टाइम. व्हाटएवर. तो अब वो जो उनके सबके बच्चे होते थे, उनकी गैंग होती थी टप्पू सेना. टप्पू वाज द लीडर ऑफ द ग्रुप. टप्पू, उसका सोडी का लड़का, और एक होता है डॉक्टर हाथी मीम्स में तो देखे होंगे आपने. ह्यूज मैन, लिटरली अ हाथी ऑफ अ मैन. सो ऑब्वियसली वो सब इतना तो चलते फिरते देखा ही है. एक दो कैरेक्टर से इंट्रोडक्शन तो मेरी है. देयर वाज वन गाय, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा है, जिसका आज तक शो में माँ बाप रिवील नहीं हुए हैं कि कौन कहाँ से आया है, वो क्यों रहता है गोकुलधाम सोसाइटी में. और बहुत सारे कैरेक्टर्स है उसमें. बाहर सोडा शॉप थी अब्दुल की, वहाँ रात को इतना डिटेल नहीं है, सॉरी. नहीं है, कैरेक्टर इंट्रोडक्शन भी नहीं है. नहीं है. मतलब दैट शो played a good role in I think everyone from my age growing up today. Lessons थे और 3-4 चीज़ें जो आप सीखी हैं लाइफ में ग्रो अप करते करते, उससे सीखी है. लगता भी है कि तुमने 3-4 चीज़ें सीखी होंगी. ज़्यादा तुमने सीखा भी नहीं है कुछ. चलो फाइन, मूविंग ऑन. तारक मेहता, ह्यूज शाउट आउट तो है, बनता है भाई. यू गाइज हैव मेड अ कल्ट. चीयर्स. नेक्स्ट शो कौन सा है? मैं बताऊं? बिल्कुल शुरू हो जाओ. तो मेरा लिख रहा था जब, तो मैंने ये रियलाइज किया कि यार कि हम काफी पुराने हैं, ज्यादा ही बुड्ढे हो. एंड मेमोरी लॉस इज रियल. यार मैं वही तो, दैट इज व्हाई चीजें याद ही नहीं रही यार. मतलब बिल्कुल भी. स्टिल आई कुड, जो मैंने लिखा है ना, दीज आर ऑल आइकॉनिक शोज. आई एम श्योर अ लॉट ऑफ शोज एंड लॉट ऑफ थिंग्स हैव बीन मिस्ड आउट, बट ये सब चीजें ना आइकॉनिक हैं. तो टीवी, लकीली वी वर वन ऑफ द फ्यू वेरी फॉर्चुनेट पीपल जिनके घर में टीवी था. जिनके ब्लैक एंड व्हाइट नहीं, मेरे घर में तो कलर टीवी था शुरू से यार. वो एक कुछ तो भी कनेक्शन था. ताऊजी शायद सिंगापुर से ले आए थे, कुछ तो भी था. और जब माइक थोड़ा आगे कर लो. नहीं मेरा माइक ठीक है. जब एशियाड हुए थे तो हमने, ऐसा पापा बताते हैं, मेरे को तो क्या ही याद है, मैं 2 साल का था, कि तब ये टीवी, कलर टीवी आ चुका था. आई डोंट नो टीवी उस टाइम पे क्यों थे. दिन में 5 घंटे की जैसे रिले आती थी. अच्छा. बट ठीक है, फिर भी चलते थे. सो देयर आर शोज व्हिच आई रिमेम्बर दैट दे एग्जिस्टेड, राइट? बट आई हैव अ वेरी वेग, मतलब फॉगी मेमोरी, वेरी वेग एंड फॉगी मेमोरीज ऑफ दीज. एंड दीज आर आइकॉनिक. हो सकता है कुछ लोग ये भी बोले कि इसको कैसे याद नहीं है. लाइक बुनियाद, okay. है ना? लाइक हम लोग, नुक्कड़,
देयर वाज अ शो, वेरी फेमस शो अगेन, which was based on partition. उसका नाम था तमस. तमस means darkness. मैंने ये आज अच्छा. लिखते लिखते मैंने देखा मतलब क्या, तमस तो मुझे याद है बट मतलब क्या है, मतलब था darkness. तो क्योंकि वो partition stories थी and all टू बी that stuff. फेयर मतलब ये शोज बंद हो चुके होंगे जब तक मैं पैदा हुआ हूँ. ये शो मेरे भी पैदा होने पे बंद हो गए होंगे. ठीक है, ठीक है. The good part was that back then the shows used to end. They had an ending. अच्छा, मतलब There was no सीजन season. आके खत्म हो जाए. There was no season. Okay. एंड दे यूज टू बी ओवर. हो गया तो हो गया टाइम. दोबारा कभी अगर रिले हो गया तो हो गया, नहीं तो शोज वर ओवर. दे हैड बिकम द आइकॉन. मतलब दे हैड देयर टाइम एंड नाउ दे आर डन. हाँ. There was a show called Malgudi Days. Malgudi Days obviously सुना है we मैंने. all know. We all know क्योंकि वो एक बहुत फेमस बुक है आर के नारायण की. ये तो जीके क्वेश्चन था, Malgudi Days किसने लिखी है. अच्छा. तो वो सबको पता होता था क्योंकि ये शो सबने देखा था हमारे जमाने में. फिर एक एस्पिरेशनल तो नहीं बोलूंगा बट एक ऐसा था कि कॉलेज में ऐसा होता है. कॉलेज लाइफ पे शो आया था चुनौती. अच्छा. अभी चुनौती तक भी मुझे ना ऐसे वेग मेमोरीज हैं. मतलब इंसान चुनौतियों से परेशान नहीं है. then came a few shows जिनकी थोड़ी रिमेम्बरेंस है, जिसमें से कि द फर्स्ट शो आई वुड रिमेम्बर इज फौजी. ओके. फौजी में क्या होता फौजी एसआरके का डेब्यू था. रियली? हाँ. फौजी एसआरके का डेब्यू था. Wow. उसमें एसआरके हैज प्लेड अ रोल ऑफ लेफ्टिनेंट अभिमन्यु राय. उनकी ट्रेनिंग थी, उनके ब्रदर भी फौज में थे. वेरी ब्यूटीफुल शो एंड आई थिंक दैट वाज द टाइम दैट आई गॉट इंस्पायर्ड. सो बिफोर एसआरके गॉट इनटू मूवीज ही वाज इन दिस शो. हाँ, एक और शो है सर्कस. अच्छा, उसमें भी था. एसआरके का करियर स्टार्टेड फ्रॉम टीवी. एंड Didn't फौजी आई थिंक मैंने ना उसका थोड़ा सा रिपीट भी 2-3 एपिसोड देखे थे. लेवल ऑफ प्रोडक्शन एब्सोल्युटली वो नहीं था, लेकिन इट वाज अ गुड रेलेवेंट शो. इट कुड बी आई वुड काउंट इट एज अ रेलेवेंट शो टुडे आल्सो. अच्छा. हाँ. फिर कट टू थोड़े साल बाद शोज आने लगे. उसमें से एक बहुत इंडियन शेरलॉक होम्स का नाम सुना होगा शायद, ब्योमकेश बख्शी. जब हम बोलते हैं और क्या वो ब्योमकेश बख्शी तो मूवी थी ना, वो तो अभी आई थी ना सुशांत सिंह की. बैक देन इट वाज अ शो. और ये जो शोज थे ना, जैसे तूने बोला ना कि क्या आया एपिसोड में कल, वी यूज्ड टू डिस्कस. ये तो वीकली शोज हुआ करते थे हमारे टाइम पे. इट वाज नॉट अ डेली ओपेरा. वीकली आते थे. वंस इन अ वीक आया. जैसे आई थिंक वेडनेसडे को आता था और थर्सडे को हम सब लोग डिस्कस करते थे कि कल ब्योमकेश बख्शी में केस देखा. नहीं यार, मेरे घर तो लाइट ही चली गई थी, लास्ट में क्या हुआ. सो दैट यूज्ड टू बी द लेवल ऑफ. और मतलब जो जैसे केसेस हैं और केसेस सॉल्व हो रहे हैं, वर दे लाइक एक्चुअली गुड कंटेंट वाइज. उस टाइम पे तो लगता था भाई दोबारा पलट के देखा नहीं है तो लेट्स सी. ठीक है. फिर एक बहुत ही आइकॉनिक शो था which actually so there's a I might sound a bit disconnected but हमारे यहाँ पे ना रुद्रपुर में DD2 नहीं आता था. ओके. दिल्ली में DD2 आता था. हमारी सब वेकेशन सब फेस्टिवल्स तो दिल्ली में होते थे. तो every 2 months we used to come here, watch a couple of episodes and go back and then we used to miss कि तो आता ही नहीं है. तो एक शो था देख भाई देख. अच्छा. देख भाई देख मेरे को लगता है कि एक अनदर लेवल है उसका ना, कि उसमें ऐसे कैरेक्टर्स एस्टैब्लिश हुए हैं, ऐसे एक्टर्स इंट्रोड्यूस हुए हैं उसमें. पूरब कोहली आई थिंक उसमें इंट्रोड्यूस हुआ है. एक वो थी जो बाद में कोमोलिका बनी थी, वो उसमें इंट्रोड्यूस हुई थी. मैं बाय द वे मेरे को ना कुछ समझ नहीं आ रहा है बट मैं सुन के अच्छा लग रहा है. मेरे पास शब्द नहीं है आपको बताने के लिए कि आप क्या बोल रहे हो. चलो तो देख भाई देख इज डन. देख भाई देख. हाँ, लेट आई मीन मेरे पास बहुत लंबी लिस्ट है. अभी तो मैं शुरू हुआ हूँ. बट आई थिंक वी कैन स्विच ओवर टू यू फॉर अ व्हाइल एंड देन कम बैक टू मी. फिल्टर कर लो आप. इसमें ना 1-2 शोज हो रहे हैं. अच्छा, कॉमेडी जो एक कुछ सेकंड के जो कॉमिक रील्स आते हैं ना बीच बीच में, रील्स जिसको बोलते हैं, उसका एक बड़ा ही जो स्टार्टिंग हुई थी वो जसपाल भट्टी ने करी थी विद अ शो कॉल्ड उल्टा पुल्टा. थोड़ा सुना उल्टा पुल्टा का ना ऐसा था कि 2 शोज के बीच फिलर आ जाता था. उसमें एक इनएक्टेड जोक होता था जसपाल भट्टी का, ये 2 होते थे और वो खत्म हो जाता था. इज इट लाइक संता बनता गाने के बीच में, गानों के बीच में थोड़ा 5 मिनट का उसका सीन आता था, जोक्स होते थे और फिर गाने चालू हो जाते थे. हाँ, संता बनता मैंने देखा नहीं है. तो उससे संता बनता टाइप का एक और शो था, उसका नाम था फिलिप्स टॉप 10.
अच्छा। उसमें पंकज कपूर और सतीश कौशिक भाई बने थे, और वो टॉप 10 था। इट वाज अ म्यूजिकल टॉप 10, बट इट वाज सो ड्रामेटिकली पुट इन, इट वाज अ कॉमेडी। दोनों भाई जोक्स करते रहते थे, उसके बीच बीच में गाने आते रहते थे। वेरी गुड, वेरी वेरी वेल डिफाइंड, वेरी वेल मेड शो। मतलब कुछ भी रिलेट नहीं कर पा रहा हूँ, बट ठीक है, आई एम श्योर मस्त उस टाइम भी कंटेंट अच्छा हुआ करता होगा। यार कंटेंट अच्छा या बुरा तो पता नहीं, क्योंकि ऑप्शन नहीं थी हमारे पास, यही कंटेंट था। बट यस, जो टॉप 10 मैंने बताया वो आया था केबल टीवी के आने के बाद। उससे पहले जो मैंने शोज बताए हैं वो सब डीडी पे थे। तो उस टाइम पे तो देयर वाज ओनली दिस चैनल, तो कोई स्कोप ही नहीं था कि कोई मिस कर जाए। एंड देन देयर वर शोज व्हिच वर लाइक continuous, which continued from the vague memories to the latest memories, like Ramayan, Mahabharat. एक म्यूजिकल शो था कॉल्ड चित्रहार। वो अभी तक चल रहा है? आई थिंक सो। जितना उसका लेवल ऑफ आइकॉनिज्म था वो चल ही रहा होगा, क्योंकि चित्रहार में क्या था, इट वाज ओनली गाने, ओनली गाने। शुरू होता था, खत्म होता था, गाने 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 गाने। अच्छा। सिमिलर वेज इट वाज रंगोली सुबह आता था, आई थिंक संडे को खाली। चित्रहार वेडनेसडे फ्राइडे आते थे। ये सीन था इनका। उनमें फिर बीच में एंकर्स डाल दिए थे बात करने के लिए, शो में डाल दिए थे, लेकिन वो इट वाज मेजरली म्यूजिक शोज। अभी तो म्यूजिक चैनल्स है ना, उस टाइम पे ये शोज होते थे। अच्छा, तो मतलब जैसे म्यूजिक चैनल चालू करोगे तो उस पे सारा टाइम म्यूजिक आ रहे हैं, बट देन दे यूज्ड टू बी डेडिकेटेड टाइम स्लॉट फॉर म्यूजिक, और उस म्यूजिक टाइम स्लॉट को शो बोल देते थे। चित्रहार प्रॉब्लम क्या है कि your father would relate more to me when I am talking about these things. They would know चित्रहार रंगोली की importance, they would know. चलो, I'll name another cult show. Yes, please. भाभी जी घर पर हैं। सही पकड़े हैं। आपने देखा है? ये मैंने देखा है। तो not many episodes, but देखा है। मैंने भी बहुत कम देखा है, because never had enough time other than cartoons और तारक मेहता और ये सब जो भी है। Cartoons I think we will reserve for another episode. हाँ, cartoons आज मिक्स करेंगे तो एपिसोड खत्म नहीं हो पाएगा। तो cartoons will do another episode. तो अब इसमें भाभी जी घर पर में मेरे को ना कैरेक्टर्स के नाम भी याद नहीं थे, बट आई हैव गूगल्ड देम। अच्छा। तो एक तो थे मनमोहन जी जो थे वो, मतलब ही वॉज एन ओल्ड स्कूल गाय, जो जैसे सरकारी नौकरी हो गया, आई डोंट इवन रिमेंबर। और उनका एक छोटा भाई था जो एकदम ऐसे मॉडर्न एज और हरामी लौंडा, वो ही वॉज अनएम्प्लॉयड। तो और इन दोनों की वाइफ्स के नाम मेरे नहीं पता। तो ये दोनों आपस में, दोनों भाई एक दूसरे के अपनी अपनी भाभीियों को इम्प्रेस करने में लगे रहते थे। दैट कांसेप्ट, यस आई रिमेंबर। नाम नहीं आते ऑब्वियसली, बट काफी यार ये जो अब सिटकॉम्स हम लोग अभी देखते हैं इंग्लिश वाले, फ्रेंड्स हो गया, फ्रेंड्स इज लाइक ह्यूज, पीपल लव फ्रेंड्स। और अभी वाला नहीं है फ्रेंड्स तब था, खत्म होके भी 20 साल से ऊपर हो चुका है, बाय द वे। इट इज स्टिल रेलेवेंट, पीपल स्टिल वॉच इट, है ना। मेरे को तो मौका मिलता है मैं दोबारा फ्रेंड्स पे आ जाता हूं। मैंने स्कूल टाइम में देखा था। आई एम नॉट अ ह्यूज फैन ऑनेस्टली, बट ऑफिस है और सिलिकॉन वैली है, अरेस्टेड डेवलपमेंट, देयर आर मेनी सिटकॉम्स, बट व्हेन आई थिंक अबाउट शोज लाइक दिस, भाभी जी घर पर हैं, FIR, there is no competition. These shows are way ahead of... ट्रोलिंग हो जाएगी तेरी ऐसी बातें कर रहा है। अरे नहीं यार, अगर किसी ने नहीं देखा है ना FIR और भाभी जी घर पर हैं, then they must watch it. I am telling you, you'll forget all these English shows, English sitcoms. नहीं यार, अरे हाँ, डेफिनेटली। तो मैंने ना एक सेक्शन इसका भी बना रखा है, सॉरी, कि देवर इंटरनेशनल शोज जो कि डब हुए थे। उसमें एक हुआ करता था हमारे जमाने में, स्ट्रीट हॉक। ओके। डीडी पे आता था अगेन। सो द ट्रांजिशंस दैट वी हैव सीन, सिर्फ डीडी, देन केम द केबल टीवी पे इट वाज ओनली सडन एक्सपोजर टू द इंटरनेशनल शोज, राइट। सो आपको वो याद है जब मैं आ रहा हूँ, रोहन सुनो ना, जब डिश चली जाती थी तो पीछे डिश की तार लगानी पड़ती थी। हाँ। वो जो गोल वाली तार होती थी, उसका जो ऊपर से कैप होता था प्लास्टिक वाला, हाँ। वो उतर जाता था और उसको गोल वाली तार को लगाते थे तो करंट लगता था। भाई मेरे ना फादर का केबल टीवी काम था। वो जो कैप होती थी ना व्हाइट वाली, उसको बोलते थे बलून। ये मुझे नहीं पता है, करंट तो बहुत खाया है। मैंने वो अपने घर में टीवी में कभी तार की वो कैप, वो बलून देखा नहीं है। इट ऑलवेज यूज्ड टू बी नेकेड, इंडियन हाउसहोल्ड। और तार पकड़ के उसको लगाते थे।
लगा के भी उसको ऐसे यूं एडजस्ट करना पड़ता था। एक बारी में तो वो लगती नहीं मैंने थी। तो तारे छीली भी हुई है, नॉट दैट इट वाज रिक्वायर्ड बट वही चुल जुगाड़। जुगाड़। कंटिन्यू। सो व्हेन दिस थिंग केम ना, तो कोई इंडियन चैनल नहीं था उस टाइम पे। इमेजिन हिंदी देखने के लिए आपको DD1 पे ही आना पड़ता था वापस, टिल द टाइम जी लॉन्च्ड। बट देयर वाज अ फेज व्हेन यू हैड अ केबल at especially at our place because काम था, we had the cable TV and we had Doordarshan, but in between no Indian channel. अच्छा, तो उस टाइम पे तो केबल टीवी पे सब इंग्लिश शोज आते थे? 5 चैनल थे यार, सब पे इंग्लिश शोज आते थे? इंग्लिश ही थे खाली। CNN, BBC, स्टार प्लस वाज एन इंग्लिश चैनल बैक देन। और स्पोर्ट्स का नाम भी प्राइम स्पोर्ट्स था, वो बाद में स्टार स्पोर्ट्स हुआ। ओके, ठीक है, तो ये चैनल से फिर उसमें शोज, लेजेंडरी शोज लाइक बोल्ड एंड ब्यूटीफुल, सांता बारबरा, नाम नहीं सुने होंगे आई एम श्योर। नहीं सुना हुआ। ठीक है, एक उसमें होता था टूर ऑफ ड्यूटी, दैट वाज एन आर्मी शो। एक उसमें होता था स्लेज हैमर, डिटेक्टिव शो। रेमिंगटन स्टील होता आप था। तब दिल्ली में थे या नहीं, फिर? रुद्रपुर में थे। अच्छा, हम मूव कर गए ना बीच में ही। सो वहां पर आपके अलावा कोई अंग्रेजी शोज देखता था आपकी उम्र का? यार मेरा मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम नहीं, बेनिफिट ये था कि हम, जैसे मैंने आई हैव स्पोकन अबाउट इट अर्लियर आल्सो, दीदी लोग से बहुत इन्फ्लुएंस थे हम लोग। वो दिल्ली रहते थे, अंकुर भैया ऑब्वियसली एल्डर टू मी, सो उसको रिलेटेबिलिटी आती थी तो मेरे को भी आ जाती थी। फीफा देखा मैंने, फर्स्ट फीफा देखा 1990 का, फीफा वर्ल्ड कप। तब मुझे मालूम चला मैराडोना क्या चीज है। ही हैड ऑलरेडी बिकम एन आइकॉन बाय देन। 86 में वो कर चुके थे अपना काम। So you, even being from a, मतलब ऐसे rather narrower community in Rudrapur, you still had exposure to English shows and everything. Yes. तो maybe मतलब I am sure कि अब तो तभी हमारे गेम्स भी अंग्रेजी में थे ना। हाँ, I am sure कि जो मेरे टाइम पे जब ये तारक मेहता वगैरह सब चल रहा था, there must have been English shows। अब वो स्वीट लाइफ ऑफ कोडी एंड जैक whatever जो भी उसका नाम था, हैना मोंटाना, ये सब थे, बट वी नेवर रियली वॉच्ड देम। Correct. क्योंकि हम लोग वी वर जस्ट सो मच इनटू अदर हिंदी शोज एट द टाइम। सो यू आर राइट कि ऐसे चलते रहते थे, एंड वी वर लकी एनफ टू हैव दिस एक्सपोजर अर्ली ऑन। बट अगेन दिल तो हिंदुस्तानी है। जब ZTV लॉन्च हुआ, आई रिमेम्बर वॉचिंग दैट प्रीमियर ऑन द केबल। प्रीमियर पार्टी पहली बार वो देखी थी, कैसा हुआ था कैसा नहीं हुआ। बहुत छोटा था यार मैं तो। लेकिन उसके बाद जो शोज आए, द वे द थिंग चेंज, एज आई सेड कि वो इंटरनेशनल शोज एक्सपोजर मिल गया। ZTV के आने के बाद शोज देखने लगे, देवर थिंग्स लाइक बनेगी अपनी बात, कॉलेज थिंग। हम स्कूल में थे, मिड स्कूल में होंगे शायद, उसके बाद कॉलेज पे वो जो स्कूल में वो होता है ना, जब मैडम कोई चैप्टर पढ़ा रही होती है और कुछ समझ नहीं आता, सब वही हो रहा है मेरे साथ। मैं तेरे को ट्रांजिशन समझाता हूँ, कोई बात नहीं, ट्रांजिशन समझ के खुश हो जा। आई एम श्योर मेरी एज के लोग अगर ये देख रहे हैं तो दे वुड रिलेट टू ऑल ऑफ दिस, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। हाँ, मैं पापा तो देख ही रहे होंगे मेरे। बट वो उस टाइम पे कॉलेज का नहीं सोच रहे होंगे ना, तेरे पापा तो सोच रहे होंगे मेरे से, जो उनका हाँ, एज ज्यादा गैप है। फर्क है नहीं। हाँ, तो इट वाज लाइक, फिर एक शो था कैंपस, एंड देयर वाज शो जिसकी रेफरेंस आई थिंक हर कोई लेता है, उसका नाम था हम पांच। ओके, हम पांच रिंग्स नो बेल, नो बेल्स। यू आर सो अनलकी। हम पांच, I can make it's a But group actually, of 5. but actually, you know what? I would say you're not unlucky. You're very lucky that you still have content to watch and grasp. तेरे लिए कंटेंट खत्म नहीं हुआ है। एक शो था फिल्मी चक्कर। फिल्मी चक्कर सतीश शाह और रत्ना पाठक शाह का शो था। वो फिल्मी फैमिली है। वो आई थिंक सतीश शाह वाज अ प्रॉपर्टी डीलर थे या कुछ था, लेकिन उनका वो घर था वहीं फिल्मी एरिया में, बॉम्बे में। और उनकी भी, जैसे हम लोग बात करते हैं ना एवरीथिंग अबाउट मूवी, तो तेरे को बोलते हैं पिक्चर नहीं देखी तूने बचपन में, सिमिलर हर चीज रेफर टू अ मूवी। तो ऐसा उनका वेरी रिलेटेबल शो दैट वाज। इन पैरेलल देयर यूज्ड टू बी मॉम चैनल, जी पे ही मॉम शोज। तारा, अच्छा, तारा के तो शायद 50,000 एपिसोड आए होंगे। ये सास भी कभी बहू थी, वो तो कब बहुत start लेट हुआ आया था? यार, आई थिंक 2000 में। ओके, दैट केम वेरी लेट। सास भी कभी बहू थी, कसौटी जिंदगी की, और
केबीसी भी उस टाइम पे आया था। बाल वधू क्या बालिका वधू, वो और लेट आया। अच्छा वो और लेट आया, वो और लेट आया। ये 3 सीरीज थी। जब मुझे याद है, जब मैं छुट्टी पे आता था ना एकेडमी से, तब ये 3 सीरीज मम्मी देख रही होती थी। मैं एक ब्रेक में पूछता था, मम्मी क्या हुआ 6 महीने में? मम्मी बोलती थी ये हुआ है। 3 मिनट मजा बहुत आता था यार मम्मियों के साथ देखने में। सबने देखे हैं। हाँ। मैं वही बोल रहा हूँ। कोई- तो ये कोई- मॉम शो शुरू कहाँ से हुए थे मैं वो बता रहा हूँ तेरे को। तारा, एक शो आता था हसरतें, और एक था दरार, जो मुझे याद है, जो मुझे बहुत ही क्लियर रिमेम्बरेंस है इन शोज की, कि हम बैठे हैं सारे के चारों बेडरूम में टीवी पे देख रहे हैं। फिर ये कट टू जब तूने बताया कि ये सारी चीजें, बट इन बिटवीन जी टीवी एंड ये एक्सप्लोजन ऑफ स्टार प्लस एंड दीज सीरीज, सोनी was a Sony. Absolutely got it right. Sony पे there were a lot of shows जो कि dubbed थे. इंग्लिश शोज, English shows, fun shows, बच्चों वाले shows. I Dream of Jeannie, Three Stooges, Dennis the Menace, ये सारे ना लाइन से जाते थे. तो उस टाइम पे चंद्रकांता चलता था डीडी पे. चंद्रकांता इज व्हाट? अरे तुझे चंद्रकांता, मैं ड्रामेटाइज ज्यादा तो नहीं कर रहा हूँ, मतलब तुझे चंद्रकांता, इसे चंद्रकांता नहीं पता है यार. किसी को नहीं पता होगा यार डोंट टेल मी चंद्रकांता. उसमें अयारी होती थी यार कि वो एक बंदा दूसरा बंदा बन गया. चंद्रकांता यार, ये एक मैंने उतना नहीं देखा है क्योंकि मैं तो बिजी था ना ये इंग्लिश कॉपीड शोज देखने में, बट खुद देखा नहीं है। लेकिन मुझे पता है फिर भी ये कल्ट अलग है. चंद्रकांता में यक्कू क्रूर सिंह का नाम नहीं सुना तूने? क्रूर सिंह था, उसके ना ऐसे उसके आईब्रोज से भी ना ऐसे चोटियां बनती थी. आई डोंट नो एनी क्रूर सिंह। You don't know चंद्रकांता यार. He doesn't know. ये चंद्रकांता नहीं जानता यार. अभी कार्टून्स पे आने दो आप। ये कार्टून्स की लिस्ट है, मैंने बनाई नहीं है, अभी बनाऊंगा. सो वंडरफुल टाइम्स. मतलब मैं कह रहा था कि हाँ. मम्मियों के साथ जब हम शोज देखते थे, हाँ. देखते सब थे, बताता एडमिट कोई नहीं करता था. कोई नहीं आज भी बताता नहीं था करोगे. कि जैसे कि मतलब स्कूल में ऐसे चले जाते थे कि हाँ भाई कल सिर्फ शक्तिमान देखा है, वो नहीं देखा दिया, और शक्तिमान देखा है. चंद्रकांता अच्छा उससे पुराना था चंद्रकांत. सिर्फ शक्तिमान देखा है, दिया और शक्तिमान फर्स्ट इंडियन सुपर हीरो. फक 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 फक. कि सिर्फ शक्तिमान देखा है, दिया और बाती हम नहीं देखा है। दिया और बाती हम बहुत देखता था मम्मी के साथ में, बट बताया नहीं कभी किसी को। एंड आई एम श्योर ये बालिका वधू और काफी सारे चैनल्स भी आ गए थे तब। चैनल आ गए थे ना सोनी सब पे तो ये आते थे, तारक मेहता एंड और दिस FIR, एंड देयर वाज अ शो बालवीर जो अनदर बच्चों का सुपर हीरो होता था, उसमें सब परियां होती थी। एंड देयर वाज वन शो चिड़ियाघर। सो चिड़ियाघर वाज अ शो अबाउट अ फैमिली जिसमें सबका सारे जो कैरेक्टर्स हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, दे ऑल रिजेंबल एन एनिमल। हैं? हाँ। चिड़ियाघर से मुझे समझ क्यों खिचड़ी याद आया अचानक से. खिचड़ी वाज अनदर शो। हाँ वो मतलब सडनली आई डोंट नो इफ देयर इज एनी कनेक्शन, बट मुझे सडनली याद आ गया खिचड़ी. एक शो था चिड़ियाघर कंप्लीट कर, सॉरी. नहीं, चिड़ियाघर में इतना कुछ है नहीं, मतलब देखा था मैंने, बट सिग्निफिकेंस उसकी यही थी कि देन यू गॉट टू नो अबाउट हैबिट्स ऑफ एनिमल्स। अब ऐसा लगता है, उस टाइम तो बहुत एंटरटेनिंग था ऑब्वियसली। एक शो था लापतागंज, जगह का नाम था लापतागंज, उसके अराउंड कुछ कुछ कैरेक्टर्स और कुछ कुछ चल रहा है। एंड देन अभी शक्तिमान की बात करी, शक्तिमान ऑब्वियसली कल्ट शो है, मतलब मोर इनटू दैट कार्टून साइड ऑफ शक्तिमान जैसा ना एक और शो था कैप्टन व्योम. ओके, कैप्टन व्योम में आई थिंक मिलिंद सुमन वाज इन द लीड. मैंने कभी नहीं देखा, बट वो याद है कि एक उसका कुछ बैनर टाइप का याद है मुझे, कैप्टन व्योम. और आज जब मैं देख रहा था ना तब मेरे को उसका एक आया, बट क्योंकि मैंने नहीं देखा, बट आई रिमेम्बर दैट बीइंग देयर. मिलिंद सुमन वाज द लीड. शोज में थोड़ा थोड़ा टच करूंगा. एक हीरो भक्ति शक्ति है, ठीक है. सो अगेंस्ट अनदर सुपर हीरो शो, उसमें एक रिटार्डेड सा बंदा होता है, लड़का होता है, स्कूल में होता है, और सब उसको बुली करते हैं बहुत. देन समहाउ ही गेट्स दिस रिंग से उसके अंदर सुपर पावर आती है जब वो पहनता है. एंड देन जो सम माता, दुर्गा माता और वटेवर माता, वो उसको प्रोटेक्ट करने आती है, उसको पावर दे देती हैं. Okay. तो वो सुपर हीरो बन जाता है रिंग पहनने से. Okay. उसके 2 कंपेनियंस वो हो जाते हैं, ढोलू और बबली. और फिर ऑब्वियसली दे फाइट क्राइम्स एंड जो भी चलता रहता है वटेवर. तो बेसिकली सुपर पावर वाला एक शो था ना, आई डोंट नो वो
बीच में कहीं पे आया होगा जिसमें बच्चा कुछ ड्रॉ करता था तो वो निकल आता शकला था। का बूम बूम अच्छा, आने वाला ओके, था मैं उस ओके, पे। वो ओके। शकला का बूम बूम वाली पेंसिल होती हाँ। थी एक, हम लोग स्कूल में वो लंबी वाली इतनी लंबी हाँ हाँ पेंसिल हाँ, लेके मैंने जाया देखा है, करते थे। अपने कजन्स के पास भी देखा है मैंने, वो ऊपर पेंसिल के ऊपर वो उसके इसके ऐसे नॉब सी। हाँ हाँ कुछ सेंटा क्लॉज जैसा बना हुआ होता था, एंड वट एवर ही यूज टू ड्रॉ एंड वो इट यूज टू कम टू लाइफ। Correct, वो एक correct, शो correct. था। देन देयर वाज अनदर शो, करिश्मा का करिश्मा। करिश्मा का करिश्मा वाज अ कॉपी ऑफ अ शो कॉल्ड स्मॉल वंडर। उसमें अच्छा, रोबोट होती है ना करिश्मा, रोबोट होती वो है। क्यूट सी बच्ची थी। हाँ, 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 हाँ। तो इस वाज कॉपी ऑफ अ शो कॉल्ड स्मॉल वंडर। स्मॉल वंडर भी हिंदी में डब होके भी आया था, पहले इंग्लिश में आया था अच्छा। फिर हिंदी में होके भी आया था। उसमें लड़की थी विक्की। ओके। हाँ तो करिश्मा करिश्मा दैट यूज्ड टू बी दैट रोबोट, और वो हाँ, मतलब हाँ, उसका हाँ, बाप हाँ। साइंटिस्ट होता था, उसने रोबोट बना के ले सेम आया सेम सेम था। काफी फन शो वो था शायद भी। कॉपी नहीं होगा, मे बी वो रीमेक होगा। हाँ मतलब देयर बॉलीवुड the similarity was like it was obviously the same show being done in Indian setup. और हाउ कैन वी फॉरगेट सीआईडी। The Grand CID, वो तो मुझे लगता है मेरे बचपन से लेके तेरे बचपन को क्रॉस करते हुए अथर्व के बचपन तक भी चल रहा है वो। अभी आता है। हाँ हाँ, अभी भी आता है CID, मेरे बड़े पापा आज भी देखते हैं। मतलब आई रिमेम्बर व्हेन वी यूज्ड टू लिव इन करतारपुर, गांव में बरामदे पर बाहर टीवी लगता था, ट्रॉली पे लंबा वाला कूलर है ना, और दादाजी बैठते थे, हाँ। झाई बैठती थी, एंड ऐसे सेमी सर्कल में वो प्लास्टिक टिपिकल वाली सेटअप। हाँ हाँ प्लास्टिक वाली चेयर्स लगती हाँ। थी, और वहां पर सब बैठ के वी यूज टू वॉच सीआईडी। हाँ। मतलब वाओ। बहुत वो था। अभी आजकल तो उसकी रेलेवेंस मीम्स में अभी है ना, दया दरवाजा तोड़ देता दरवाजा- है, कुछ तो गड़बड़ है, एड्स आ रहे हैं, वो जो क्या एसीपी साहब एड्स में आते हैं। एसीपी साहब डीसीपी साहब बन चुके हैं, सॉरी कॉलेज इनोवा बन चुकी है, ठीक है, ऐसा नहीं है, प्रमोशन होता है हमारे देश में लोगों का। एड्स में आ रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ है, पता लगाना हाँ पड़ेगा। उनकी करेक्ट टीम की एड्स, जैसे महाभारत के गुरु द्रोणाचार्य भी एड्स में आते हैं कई बार, वो बेचते हैं ना, वो हड्डी वाला तेल बेचते हैं। और आपने वो देखा है सावधान इंडिया। हाँ, चैन से नहीं, वो था चैन से सोना तो जाग जाओ, वो क्या था? सुना सुना है, क्या था? क्राइम Crime पेट्रोल। Petrol। क्राइम पेट्रोल Same, साउथर्न इंडिया। same। हाँ वो था ना, उसमें ये था ना, जय हिंद साउथर्न इंडिया में। हाँ हाँ हाँ, मूंछों वाला बंदा था, क्या नाम पहले उसकी था? मूछें नहीं थी, अब मूछें आ गई, नितिन सोनी क्या ऐसी कुछ पता नहीं नाम क्या था। हाँ जो भी है। तो मतलब ऐसे इतने वो होते थे ना, ये सावधान इंडिया, क्राइम पेट्रोल की हुक करके रखते हैं आपको एकदम हाँ। टीवी पे, ऐसे आफ्टर एवरी बट यार एपिसोड। मतलब हुक करके रखते थे व्हेन वी वर लाइक। हाँ हाँ, व्हेन वी वर अब अगर आप देखो ना उनके एपिसोड से सकता है यार, क्यों यार। हाँ, आफ्टर it is important to tell what is happening, and since they are based on true stories, true incidents, it is important to show the world, but they should have some more budgets in the production, I think. मतलब आफ्टर एवरी एपिसोड आई यूज्ड टू थिंक कि भाई इसके बाद तो मैं नहीं देखूंगा, बट फिर स्टार्ट करा, फिर खत्म करा, तो खैर जो भी है। आई थिंक इसको कंक्लूड करने से पहले नहीं नहीं, एक दो नाम और भी होंगे यार मेरे पास, आई एम श्योर। अभी इतनी जल्दी खत्म कैसे हो जाएगा? अभी हम आने वाले हैं, अभी पीक आने वाला है, अच्छा, रियलिटी शोज। ओ हाँ, मैंने लिखा है, रुक। रियलिटी शोज ना शुरू कहाँ से हुए थे? रियलिटी शो का फर्स्ट रियलिटी शो जो व्हाट आई रिमेम्बर इज, एक तो होता था स्टार पे आता था क्रिस्टल मेज इंटरनेशनल। क्या होता ठीक था है, उसमें? उसमें ना जैसे आपका एक पूरा क्रिस्टल है, क्रिस्टल के अंदर बड़े सारे रूम्स हैं, एक गंजा है, गंजे के पास दो टीम्स हैं, वो एक इंडिविजुअल गेम था। उसमें उनको क्रिस्टल निकाल के एक मेज टाइप में डालना था, वो जब क्रिस्टल सारे डल जाएंगे तो दे विल विन, ऐसा था। अच्छा। इट वॉज अ वेरी साइंटिफिकली डन क्रिस्टल शो। क्रिस्टल वॉज ऑब्वियसली दी गोल्फ बॉल टाइप की क्रिस्टल थी। ये तो इंटरनेशनल हो गया। जो फर्स्ट रियलिटी शो हमने देखा अपना इस पे जी टीवी पे, वो था सांप और सीढ़ी। अच्छा। लाइफ साइज सांप सीढ़ी है, उसमें पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं, एक सेलिब्रिटी गेस्ट आता है, उसमें संजय दत्त भी आए थे, राजेश पुरी अंकल भी आए थे, वो सारे लोग आए थे, ठीक है। तो अब आए बंदे आते हैं, पार्टिसिपेंट्स पूरा ऐसे बड़ा वाला गिट्टा जो होता है डाइस, उसको रोल करते हैं, उसके अंदर जाते हैं। एक्चुअल ह्यूमन सांप सीढ़ी चल रही एक्चुअल है। ह्यूमन सांप सीढ़ी है। अगर आपको सांप काटा हाँ। तो टॉप पे जाओगे, वहां पे एक स्लाइड है, स्लाइड अच्छा। से नीचे आओगे और नीचे पूल है एक पानी का। अच्छा। तो छपाक मारोगे, फिर जहां पे आपको जाना है वहां जाओगे। नाइस। तो इसमें इसका होस्ट था मोहन कपूर, बड़े स्टाइल में बोलता था, मैं मोहन कपूर भारत और जी टीवी की तरफ से आपका स्वागत करता हूं, ये। तो ये जो आप बोल रहे हो ना, इससे सांप और सीढ़ी, हाँ। इसका जो हमारे टाइम पे जो शो था, एंड
इस मतलब इसके फैंस आज भी मतलब वही अनदर कल्ट हाँ वाज टकेशीज कासल, हाँ है ना, जावेद Takeshi Castle, of course. जाफरी, हिज कमेंट्री Of course. एंड उसके जो गेम्स हैं वो ए जो बड़ी बड़ी मूछे तेरे गंजे टपैक माय फेवरेट गेम्स वाज एक जो उसमें वो होता था, एक मेज होती थी हाँ जिसमें कुछ दरवाजे खुला करते थे, कुछ हाँ, नहीं खुला हाँ, करते, हाँ, जैसे धड़ 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 करके हाँ, जाते हाँ। थे और दो लोग आपको चेस कर रहे होते थे जो फिर आपको पकड़ के मुंह काला कर देते थे और Correct. कीचड़ में फेंक देते थे। अनदर गेम वाज कि एक छोटे से घर के सेटअप में 6 लोग बैठे हुए हैं गद्दियों के ऊपर, वज्रासन में, हाँ, हाँ। जो ऐसे हाँ, हाँ, नीज जो, फोल्ड करके, हाँ। और म्यूजिक चलता है और एकदम से भूकंप आने लगता है। अरे सो हुएवर डज नॉट फॉल, मतलब हुएवर फॉल्स द लास्ट विंस। विंस तो वो एक बहुत बढ़िया था। और एक और था कि एक वो कीचड़ है, हाँ मतलब कीचड़ क्या, नदी सी है, और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना है और वो पत्थर हाँ रखे वो हुए हैं बीच प्लास्टिक में। वाले उस पे बाउंस कर करके एक तो उसमें यू डोंट नो कौन सा वाला अंदर डूब गिर जाएगा, कौन correct. सा नहीं गिरेगा। एक और था कि ऊपर एक ब्रिज हुआ करता था, ब्रिज ऐसे नेट का ब्रिज होता था, ब्रिज पे चलना है और इधर से बंदा बॉल्स शूट करता था आपको गिराने के लिए, धड़ 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 ठां 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 बॉल लगती थी, गिरते थे, फिर हैंग वो भी तो करते था थे, ना फिर जिसमें गोल लगते गोल थे। घूम गया था तो जंप करके फिर दूसरे लेवल पे जाओ वैसे हाँ 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 जो जो जैसे वीडियो गेम्स में होता है हाँ। कि जब कूद के नीचे से जाके मतलब टकेसीज कासल, मतलब मुझे पता नहीं कहाँ जावेद जाफरी, कहाँ वो जापानीज के बीच में पहुंच गया और कहाँ वो करने लगा। वो डब है भाई क्या टिम्मी यार भाई वो सीरीज ओरिजिनल जापानीज आई ही एम है श्योर कि वो इंडिया में इतनी पॉपुलर कहाँ से आ गई, कैसे निकल कर आई। लास्ट में वो होता था कि बॉस के साथ लड़ना पड़ता था उसमें, सुपर मारियो की तरह गाड़ियों वीडियो गेम में का बैठकर। रियल लाइफ हाँ वाह, इट वाज ऐसा सो ना एक हमारे अमेजिंग। टाइम पे होता था टेलीमैच टेलीमैच आई वाज वेरी वेरी स्मॉल वही जो वेग मेमोरीज वाले है ना उसमें एक टेलीमैच भी एक है उसमें टेली मैचेस होते थे छोटे छोटे सिमिलर काइंड ऑफ गेम्स बहुत अच्छे से मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि याद नहीं है बट टेली मैचेस मुझे याद है कि ऐसा होता था उसमें यही रियलिटी शो टाइप का बट अगेन फिर उसके बाद हमारे टाइम पे जो आया मोहन कपूर के बाद सांप सीढ़ी के बाद वो आया अनु कपूर जी की अंताक्षरी सुना हुआ अब मैंने। अंताक्षरी भी तो हाँ, हाँ, हाँ। इसको भी हम रियलिटी शो ही गिनेंगे मेरे हिसाब से उसमें टीम्स आती थी वो अंताक्षरी खेलते थे ऑब्वियसली अंताक्षरी के भी डिफरेंट वेरिएंट्स होते थे कि गाना एड पता नहीं क्या क्या होता था ठीक है उसके बाद एक और आया हमारे टाइम पे जो अभी तक भी चल रहे हैं जिसका वो जो रिफाइन हो के आया वो है सारेगामा सारेगामा हैज कंटिन्यूड आई थिंक अंताक्षरी भी दोबारा दो तीन बार आ चुकी है उसके बाद से सीजन आ चुके हैं अंताक्षरी के देखी नहीं मैंने कभी बट आई हैव हर्ड, मतलब वही एक से इक्का दुक्का एपिसोड हाँ, देखा होता देखा। बट दी रियलिटी शोज ऑफ माय टाइम अभी तक चल रहे हैं, रोडीज एंड स्प्लिट्स विला। मतलब रोडीज व्हेन आई यूज्ड टू वॉच, ऑब्वियसली स्टार्टिंग में रघु राजीव एंड देन रणविजय आल्सो केम इन द पिक्चर, फिर वो गैंग्स वैंग्स वाला सीन आ गया। तो बचपन में ऐसा लगता था कि बड़े होके सिर्फ एक ही ड्रीम है, बड़े होके रोडी बनना है। रोडीज यार आई somehow could never relate to अच्छा। हाँ it was there it had started जब हम जवान हो रहे थे तभी रोडीज भी जवान हो रहे थे बट मेरे को ना ऐसा लगा कि probably it was a thing कि जब मैं एनडीए से जस्ट निकला था ना तब ये रोडी शुरू हुआ था एंड आई used to think यार ये जो रोडीज कर रहे हैं ये जो इसको जितना बड़ा हाइप कर रहे हैं ये हमारे लिए इट्स अ रेगुलर एक्सरसाइज और इसमें ऐसा कुछ स्पेशल नहीं कर रहे हैं जो हम करके आ चुके हैं टाइप बीन डन दैट सिर्फ एक्सरसाइज नहीं होती ना, उसमें ड्रामा भी बहुत होता था। एग्जैक्टली बट वो ना वो रिलेशन कभी बन नहीं पाया तो व्हाट यू आर सेइंग कि ये ड्रीम था आई यूज्ड टू डिस्पोज ऑफ रोडीज एब्सोल्युटली और थोड़ा सा जेलसी भी थी कि ये इतने बड़े सेलिब्रिटी बन गए और हम वहीं के मतलब perhaps that was a time when I wanted to start my career in the field of making the roadies. अच्छा। You know कि हाँ भी अब इवेंट मैनेजमेंट करेंगे बैक हर कोई एक्टर नहीं बनता ना कुछ डायरेक्टर भी बनते हैं तो मेरे लिए रोडीज अगेन लाइक आई सेड, तो हम लोग ना ऐसे रेफरेंस रियल लाइफ में यूज करते थे कि तो बाद में ना गैंग्स वैंग्स आ गए। पहले इट यूज्ड टू बी रघु राजीव एंड देन कंटेस्टेंट्स, फिर बाद में ऐसे गैंग्स बन गए थे कि रणविजय की गैंग है और वो निखिल आ गया था और वो करण कुंद्रा आ गया था, नेहा धूपिया भी आई थी, रफ्तार, तो मतलब एवरीवन वाज देयर। सो वी यूज्ड टू, व्हेन हम क्रिकेट खेलते थे वी यूज्ड टू टॉक कि तू रणविजय सर की गैंग में। इतना ऐसा कल्ट था ये ऐसा कल्ट था। ऑल्दो एट मतलब इस टाइम तक आते आते वी हैड रियलाइज कि
no thanks. नहीं करना ये सब. This all is cringe. But again, sarcastically we used to say तू रणविजय सर की गैंग में मैं कैप्टन आना तो रणविजय सर की तू पहला ओवर डालेगा रणविजय सर की वो इज्जत मत डुबाना एंड एवरीथिंग. फिर स्प्लिट्स विला देखना चालू करा था. साइड बाय साइड चलता था. मतलब ऐसा होता था कि रोडीज का सीजन खत्म हो रहा है तो स्प्लिट्स विला चालू हो रहा है. स्प्लिट्स विला मोर ऑफ लेस फिजिकल एंड मोर रोमांटिक थिंग्स हैपनिंग इन द शो. तो बड़े हो गए थोड़े से उसके बाद तो प्यूबर्टी आ गई तुम्हारी. और इट यूज्ड टू बी अ थिंग कि जो बंदा रोडीज में आ रहा है वही स्प्लिट्स विला में भी जा रहा है. हाँ. मतलब कि जो एमटीवी वाले शोज थे और वी चैनल पे भी कुछ कुछ आता था. आई डोंट रिमेम्बर वी चैनल वाले शोज. बट ये स्प्लिट्स विला और रोडीज का अपने आप में एक मल्टीवर्स होता था. अभी भी चलता है. अच्छा. अभी भी देयर इज एवरी सीजन. मतलब एवरी MTV एग्जिस्ट करता है. आई डोंट नो. ओके. ओटीटी पे आता है या कहीं भी आता है आई डोंट नो. बट चलता है अभी भी. बट आई स्टॉप्ड वाचिंग आई थिंक आफ्टर स्कूल तक तो था कि स्कूल तो अभी था यार. तो एक शो लास्ट रियलिटी शो द रियलिटी शो ऑफ इंडिया बिग बॉस. हाँ शुरू में हमने भी देखा. मैंने नहीं देखा कभी. नेवर वॉच्ड अ सिंगल एपिसोड. कभी भी नहीं. कभी So नहीं. there was a party which we had organized and we had invited a few friends. तो एक फ्रेंड आई नहीं. तो उसको फोन किया कि तू क्यों नहीं आई. तो बोलती है कि मैं ना बिग बॉस देख रही थी. एंड आई वाज लाइक इसमें तो यार पार्टी में नहीं आई तो बिग बॉस हाउ वियर्ड इज दैट. तो उसने मेरे को रेफरेंस दिया समझाने के लिए कि कभी सड़क पे जा रहे हो और लड़ाई चल रही है रुक के देखते हो ना. चाहे लेट हो जाए चाहे लेट हो रहे हो चाहे आपको मीटिंग के लिए जाना है लेकिन रुक के देखते हो ना क्या हुआ. बस वही है बिग बॉस. सो दैट्स द रेफरेंस. एंड मैंने कहा यार मान लिया. आई एग्री विद यू. तो पार्टी स्किप कर सकती है. well I have never watched. obviously memes देखे हैं. वो पूजा वाला मीम बॉस. मतलब आई थिंक द मोस्ट वायरल मीम फ्रॉम बिग बॉस. डू यू रिमेम्बर. नहीं पूजा कि पूजा था क्या था वो उसमें डस्टबिन गिरा देती है. एंड आई डोंट रिमेम्बर ऑनेस्टली. we'll put the meme on the reel. but मतलब वही अभी भी relevant है. अभी this बिग बॉस ओटीटी. हाँ बिग बॉस फैन फॉलोइंग तो बहुत है यार. एक्चुअली जैसा तूने बोला कि इट्स अ रियलिटी शो ऑफ इंडिया. बहुत फैन फॉलोइंग. आई एग्री. बट somehow I could never gather. सेम शुरू में देख के फिर हो गया कि भाई यार दिस इज नॉट समथिंग फॉर मी. मैं अभी फर्स्ट एपिसोड रिलीज करा था ना तो आई सेंट इट टू अ फ्रेंड्स ग्रुप. उसमें दिस फ्रेंड बता नकुल भाई की बिग बॉस में आने का फर्स्ट स्टेप. आई ना जाओ. तुमने बोला नहीं कौन आएगा. चले. I think we should. चले. Yeah. Too much of nostalgia today. Thank you. That's all for today. Good talk, guys.